पोर्ट ब्लेयर में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर म्युनिसिपल ऑफिसर द्वारा सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी हां, पोर्ट ब्लेयर के म्युनिसिपल ऑफिसर से जुड़ा एक भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां काउंसलर्स ने पीबीएमसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमवार को म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे तमाम काउंसलर्स ने पीबीएमसी अधिकारी अविनाश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इस दौरान काउंसलर्स ने इस पीबीएमसी अधिकारी अविनाश कुमार पर करोड़ों के गबन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। काउंसलर्स का आरोप है कि जब उन्होंने अविनाश कुमार के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो अविनाश कुमार ने काउंसलर्स को मां बहन की गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। यहां तक कि इस ऑफिसर ने काउंसलर्स को धमकाते हुए यह तक बोल दिया कि अब पीबीएमसी ऑफिस की तरफ से उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा, उनको उनके क्षेत्र में जीरो कर दिया जाएगा, यानी चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। माँ का गाली देता है हम लोग का एससी अविनाश कुमार सिंह। हाँ, अब जो गाली का शब्द बोल सकता है, लेकिन अम्मा का गाली देता और बोलता है कि सब काउंसलर का अम्मा डैश समझ लो आप, ठीक है। और ये काउंसलर अपना अम्मा का इज्जत यहाँ लुटाने नहीं आए भाई। हम लोग काउंसलर बने इसका अपना वार्ड का काम करने के लिए, पब्लिक का सामाजिक क्षेत्र में है, पब्लिक का काम करने के लिए आए और पब्लिक का मूलभूत सुविधा को जहाँ नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए आए। खैर, पूरा मामला आपको बता दें, पोर्ट ब्लेयर का जो प्लास्टिक होता है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इकट्ठा किया जाता है ताकि ये प्लास्टिक रिसाइकल के लिए चेन्नई भेजा जा सके और अंडमान निकोबार में पोल्यूशन ना हो। और इस काम के लिए सरकार करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करती है ताकि अंडमान निकोबार स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बना रहे। इस प्लास्टिक के सेग्रीगेशन की जिम्मेदारी वार्ड के काउंसलर्स की होती है। इसमें काफी समय तो लगता ही है, मेहनत भी काफी लगती है। यह पूरा प्लास्टिक एक जगह पर जमा कर दिया जाता है, वहां से इसको चेन्नई के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन बीते रविवार को जब दो काउंसलर्स ने मिलकर इस चीज की तहकीकात करने की कोशिश की, क्या प्लास्टिक सही जगह पर रिसाइकल के लिए पहुंच रहा है, लेकिन जैसे ही ये काउंसलर उस जगह पर पहुंचे जहां पर यह प्लास्टिक एकत्र किया जाता है, वहां पर उनको पीबीएमसी अधिकारियों का सरेआम चल रहा भ्रष्टाचार का खेल नजर आ गया। काउंसलर्स ने देखा कि अधिकारी प्लास्टिक को रिसाइकल के लिए चेन्नई भेजे बिना वहीं पर उसको मिट्टी से दबा रहे हैं। जब पीबीएमसी अधिकारी अविनाश कुमार को यह जानकारी मिली कि कुछ काउंसलर्स इंस्पेक्शन के लिए प्लाज्मा पहुंचे हैं, तो चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाहट में यह अधिकारी काउंसलर्स को फोन पर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। न्यूज आप तक से बातचीत करते हुए काउंसलर्स ने यह भी बताया कि अविनाश कुमार द्वारा उनको यह भी कहा गया कि आपको इस मामले में कमीशन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं यह पूरा प्रकरण कमीशन खोरी पर किया जा रहा है। हम संडे को रविचंद्रन और सुमेश, सैटरडे को रविचंद्रन और सुमेश प्लाज्मा है वृक्षाबाद में, जिसमें कि गए देखने के लिए। एक काउंसलर को अधिकार है कहीं भी जाके देख सकता है, अगर उसका इलेक्टेड चुनता है इसलिए कि काम भी करना है और काउंसिल जो है उसको सही रास्ता में चलना है, उसको दिखाने के लिए काउंसलर को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर में काउंसलर उसके अंदर गए तो देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर में प्लास्टिक के ऊपर में मट्टी भर के बंद किया जाता है, जबकि उसी प्लास्टिक को वार्ड से इतना तकलीफ से सेग्रीगेशन कराता है। सेग्रीगेशन का वजह से ना रोड में झाड़ू होता है ना फुटपाथ में झाड़ू होता है, क्योंकि सेग्रीगेट में इतना लेबर लगता है कि एनजीटी का गाइडलाइंस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि कोई प्लास्टिक जो भी वेस्ट है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना। और जितना भी ओल्ड डंपिंग यार्ड था, डंपिंग यार्ड से 10.5 करोड़ का टेंडर दिया गया हरिदास के माध्यम से, और हरिदास को वो सारा कचरा को यहाँ से डिस्पोज करना था। क्यों? वो मीथेन गैस बन जाता है, उससे पोल्यूशन होता है, लोगों का हेल्थ को प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम लोग इसी पर्पस में कुछ काउंसलर गए, 100 भी के कुछ काउंसलर जाएंगे, कुछ भी घूमेंगे, सैटरडे का दिन है तो थोड़ा साइट विजिट कर लेते हैं, जाते हैं। अब जाने के बाद में सुमेश काउंसलर गया और रविचंद्रन काउंसलर गया, सीनियर वाइस चेयरमैन गया और उनके संग में वार्ड काउंसलर गया सुमेश। तो वहाँ से जाने के बाद में हमें तो कुछ भी मैटर में मालूम नहीं है भाई। हम उसके बाद में वहाँ से जो सुमेश बताया वो बात बता रहे हैं कि अविनाश सर सुमेश को फ़ोन किया, बोलता है कि यहाँ किस लिए आए, तो सुमेश बोला क्या, सुमेश को बोलता है क्या कमीशन लेने आया, ब्लैकमेलिंग लेने आया। हम एक बात पूछते हैं भाई, अगर कमीशन और ब्लैकमेलिंग करने आया तो इसका मतलब क्या कमीशन मिल रहा है क्या अविनाश सर को? तो उससे थोड़ा कमीशन क्या सुमेश को देंगे?
आपको बता दें, प्लास्टिक के विघटन में सैकड़ों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक को जब जमीन के अंदर दबा दिया जाता है तो यह खत्म नहीं हो पाता, बल्कि जहरीली गैस और पदार्थ छोड़ता रहता है। इस कारण वहां की जमीन भी बंजर हो जाती है। वहां अगर कोई फसल भी पैदा होती है तो उसमें भी जहरीले पदार्थ होने से यहां इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाती है। यही कारण है कि एनजीटी के सख्त निर्देश है प्लास्टिक को जमीन के अंदर ना दबाया जाए। ऐसा करना अपराध माना जाता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर के पीबीएमसी अधिकारी शरेआम इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।